हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोना सक्सेस ट्रेकर। एंड आज के इस वीडियो में आपसे स्पेशली बात करने वाला हूं इकोनॉमिक सब्जेक्ट को लेके। जो पेट के अंदर ये 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक सब्जेक्ट से आने वाले हैं, इनके बारे में एक सॉलिड स्ट्रेटजी के साथ अगर आप इतना फॉलो करते हो तो आप आसानी से इकोनॉमिक्स में 5 नंबर गेन कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ मैं बहुत सारा पेट से रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको देता रहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले सुन लीजिएगा, इकोनॉमिक्स में आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला इसके अंदर एक पॉइंट आता है योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना। देखो, योजना आयोग जब ये गठन हुआ था, ये जो कैबिनेट मिशन के बाद का जितना पार्ट आ जाता है कि यानी कि 1946 से लेकर 1951 तक के बीच का, स्पेशली 1953 तक का आप याद कर सकते हो। उस बीच के ये जितने भी महत्वपूर्ण वर्क हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं। स्पेशली जैसे योजना आयोग हो गया, इसका गठन कब हुआ था, क्या इससे रिलेटेड कोई आयोग था, उस समय पीएम कौन थे, उस समय प्रेसिडेंट के पद पे कौन था, ये जो योजना आयोग के जो बना था, इसके क्या उस टाइम के नियम थे, इनको अच्छे से पढ़ लेना। अब वन लाइनर क्वेश्चन के अलावा इसमें थोड़ा डीप से पूछते हैं। ठीक है, अब जैसे नीति आयोग बना है, तो नीति आयोग बना, ये तो सबको पता है, इसके अध्यक्ष कौन रहते हैं। इस समय वर्तमान में नीति अध्यक्ष का अध्यक्ष कौन होता है, वो तो सबको पता होगा, पीएम होंगे। लेकिन इसके अलावा उपाध्यक्ष कौन है, सचिव, ये जो इसके एमडी वगैरह, मतलब जो कुछ भी होते हैं, आप समझ सकते हो, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, एक और शायद कोई पद होता है, ये 3 लोग होते हैं। इनका काम क्या होता है, इससे रिलेटेड नीति आयोग से रिलेटेड जो योजना चलती है, वर्तमान में स्कीम आती है, बहुत सारी स्कीम जो नीति आयोग निकालता है, जैसे गरीबी वाला हो गया, इस टाइप की बहुत सारी स्कीम है जो नीति आयोग चलाता है। देखो, इसका मतलब ये मत सिंपल रह जाना कि ये जो नीति आयोग पूछ रहा है तो ये सिर्फ ये इसी का सन पूछेगा, ये इससे रिलेटेड कोई स्कीम पूछ लेगा और स्कीम से ये पूछ लेगा कि इस स्कीम को जारी कौन करता है, तब भी आंसर नीति आयोग ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा आता है पंचवर्षीय योजना। देखो, इसमें आपको क्या पढ़ना है कि जितनी भी पंचवर्षीय योजना हुई है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के ये पूछ लेगा पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन था, दूसरी, तीसरी, ये तो बहुत बेसिक के क्वेश्चन होंगे, तो आपको पता ही होने चाहिए। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना में इनका सिस्टम ये रहता है, कोई स्पेशल पंचवर्षीय का जो टाइम हो रहा होगा, जैसे इंदिरा का काल था, उसके बाद 1991 के बाद वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या था। इस टाइप के किसी भी पंचवर्षीय योजना के अंदर कोई स्पेशल स्कीम चलाई जाती है, फिर ये पूछ लेते हैं जैसे इंदिरा गांधी का 20 सूत्री कार्यक्रम है, ये किस पंचवर्षीय योजना में चला। तो इस टाइप से पंचवर्षीय योजना जो इनके सन पता होने चाहिए, कभी कभी कोई गैप हुआ वो पता होना चाहिए। जब आपको सन पता होंगे ना कि इतने से इतने के बीच में चली, तो बीच में जो कोई योजना चली होगी तो आप एग्जैक्ट बता पाओगे कि हाँ, ये योजना इस पंचवर्षीय योजना में चली होगी। समझ पा रहे हो कि इस पंचवर्षीय योजना से आपको क्या पढ़ना है, इनके बारे में बेसिक जानकारी, किस कब से ये कब तक चली है, इन्हीं के बीच में कोई स्पेशल जो इनकी, हर देखो सब नहीं पढ़नी है एक तरफ से। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभार एकदम से ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है किसी पंचवर्षीय योजना में बहुत ज़्यादा हुआ है। ऑपरेशन फ्लड आया था उस टाइम क्या था, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब 1991 के बाद ये जो भारत में आर्थिक मंदी आई थी, उसके बाद में जो अगले पंचवर्षीय ये जो पंचवर्षीय योजना थी, उस पे जीडीपी का ग्रोथ क्या रेट था। समझ पा रहे हो, ये आते हैं योजना आयोग और पंचवर्षीय से रिलेटेड ये क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद एक दूसरा पॉइंट आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था विकास। तो ये जो आप लूसेंट है, देखो मैं सच बताऊं तो इकोनॉमिक्स में लूसेंट में मोर देन सफिशिएंट दिया है। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट है जो इकोनॉमिक्स में अच्छे से कवर नहीं है, उनको मैं अपने एक वीडियो में, स्पेशली जो ये वाला एक पॉइंट है भी मैं आपके बताऊंगा, इसका मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया अच्छे से एमसीक्यू फॉर्म में। अगर वो 100 क्वेश्चन पढ़ लेते हो तो ये वाली हेडिंग आपकी अच्छे से कवर हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे आ जाता है जैसे हरित क्रांति। देखो, ग्रीन ग्रीन रिवॉल्यूशन था, ये टर्म किसने दिया, इसके जनक कौन थे, वर्ल्ड में कौन थे, इंडिया में कौन थे, किसके लिए, इनको किसको नोबेल मिला। अच्छा, हाल ही में भी एम एस स्वामीनाथन की डेथ हो गई थी। ठीक है, 2023 में, तो उनको नोबेल मिला था। तो वो नोबेल जैसे मिला था, कब मिला था, कितने लोगों को मिला था ये भारत रत्न पुरस्कार, है ना। अभी सॉरी, नोबेल पुरस्कार तो मुझे शायद कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन हाँ, ये जो भारत रत्न मिला था अभी ना एम एस स्वामीनाथन को, वो पढ़ लेना। ठीक है, अब जैसे हरित क्रांति हो गया, तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में थे, ये कब आई थी, सबसे ज़्यादा इसका प्रभाव किस फसलों पे पड़ा था। ऑप्शन दे देता, कभी दलहन था, कभी अनाजों का, इस टाइप से इनको भी अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है जैसे दुग्ध विकास ऑपरेशन फ्लड। अब जैसे ऑपरेशन फ्लड आया था, ठीक है, दुग्ध से संबंधित है, ये वाइट क्रांति किससे रिलेटेड, ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, अब इनके 2-3 जो फ्लड चले थे उनका टाइम क्या था, कितना ग्रोथ रेट थी। अब डेयरी से रिलेटेड जितने भी फुल फार्म हो जाते हैं वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा जैसे एनडीडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, स्थापना कब हुई, डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, यानी इस टाइप के जो डेयरी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी बन जाते हैं। अब एक जैसे क्वेश्चन आ जाता है इसके नीचे बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार। देखो, इससे क्वेश्चन ज़्यादातर यही आता है कि पहले बार जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ वो कब हुआ, एग्जैक्ट डेट याद रखना साथ में। ठीक है, कब हुआ, उसमें कौन कौन सी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये पीवाईक्यू में देख लेना, पूछा भी है कि जो भी 6-7 बैंक हुई थी उनमें से इसमें कौन नहीं है। 14 बैंकों का हुआ था तब कौन नहीं थी। तो पहले और दूसरे चरण में जितनी भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण वो आपको पता होना चाहिए। अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण दे दिया है ना, इससे रिलेटेड आपको आयोग पता होने चाहिए कि कौन सा आयोग बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित है, कर सुधार से कौन से रिलेटेड है।
अब जितनी बैंकें, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है जैसे आरबीआई इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके अलावा तुम्हारा एसबीआई हो जाता है, एनडीबी या ये जो तुम्हारी एडीबी है, यानी जितनी भी बैंकें होंगी इनका मुख्यालय, इनके हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये बैंकिंग के टॉपिक से ही बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। ये टॉपिक जो आपको लूसेंट में दिया होगा उतने अच्छे से नहीं दिया है, तो इसका मैं एमसीक्यू फॉर्म में आपको 100 क्वेश्चन करा दूंगा जो मोर देन सफिशिएंट होंगे, बहुत अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। अब इसके बाद आता है वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार। इसमें जैसे देखा कृषि सुधार, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन कौन सी स्कीमें उसके बाद चलाई गई हैं, उनके ईयर पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद ये ढांचागत सुधार हो गया, तुम्हारा श्रम सुधार हो गए, कोई एक्ट बने हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और ज़्यादातर ये जितने भी एक्ट बने हैं इस टॉपिक से ये वही पूछेंगे। इसके अलावा जीएसटी, तो जीएसटी में देखो एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा था किस समिति के, किस आयोग के कहने पे ये गठन हुआ था, तो जीएसटी का अच्छे से पढ़ लेना है। किस आयोग के कहने पे इसका गठन हुआ था, कब गठन हुआ था, वर्तमान में इसका जो जो सिस्टम चल रहा है, कोई टैक्स अगर चल रहा है तो टैक्स की रेट क्या है, ये अच्छे से पढ़ लेना जीएसटी के लिए, ठीक है। संविधान संशोधन भी पढ़ लेना जीएसटी से रिलेटेड। ये क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स में 5 नंबर के अंदर। तो इसमें से जो वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, ये मैं एमसीक्यू में करा दूंगा। और ये जो वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार हैं ये भी मैं एमसीक्यू फॉर्म में करा दूंगा। बाकी जो ऊपर के बच्चे बैंकों का राष्ट्रीयकरण लूसेंट में बहुत अच्छे से दिया, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दुग्ध विकास ये भी अच्छे से दिया है। हरित क्रांति, मिश्रित अर्थव्यवस्था योजना आयोग, ये सब उसमें बहुत अच्छे से दिया, ये सब आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। नीचे के जो 2 पॉइंट बचे हैं वो मैं आपको एमसीक्यू फॉर्म में अपने इसी चैनल पे आपको बता दूंगा, ठीक है, आप वहाँ से कर लेना। तो ये जो 5 नंबर का इकोनॉमिक्स का पोर्शन ये अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। लेकिन कोशिश करना ये जो स्कीमें हैं, ये जो आयोग है, ये जो एक्ट है, इनको अच्छे से पढ़ लेना। इकोनॉमिक्स में इनकी ज़्यादातर महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बाकी पीवाईक्यू मैंने देख के ही आपको ये चीज़ें बताई हैं, आप इसको अच्छे से कर लेना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक प्लेलिस्ट पड़ी है पेट 2025 की, उसको फॉलो कर लीजिए, उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए, वहाँ मैं पर डे ही आपको कुछ ना कुछ स्टडी से रिलेटेड देता रहता हूँ। आप उसको पढ़ लोगे तब भी आप देखोगे आपका एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर बन जाएगा, ठीक है। बाय बाय।